नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम सर्व शब्द रूप की सिद्धि करेंगे। सर्व शब्द रूपों की सिद्धि करने से पहले हम यह जान लेते हैं सर्व शब्द का क्या अर्थ है और यह किस लिंग में चलता है। तो सर्व शब्द जो है वो सर्वनाम शब्दों में गिना जाता है। सर्वनाम क्या होते हैं ये हम छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे आपने किसी का नाम लिया कि सीता भोजन कर रही है, अथवा सीता विद्यालय जा रही है, अथवा वह कोई और कार्य कर रही है। तो जब आपको एक ही पैराग्राफ में एक ही व्यक्ति का बार बार नाम न लेना पड़े, उसके स्थान पर वह, ये इत्यादि शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो ये सभी जो शब्द हैं वे कहलाते हैं सर्वनाम शब्द। इन्हीं सर्वनाम शब्दों में से एक सर्वनाम शब्द है सर्व शब्द। यह सर्व शब्द संस्कृत भाषा में तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्द के रूप जो है वो इस प्रकार हैं: सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वै, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। संबोधन में हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे। अब यह जो शब्द हैं मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि जब तक आपको शब्द रूप याद नहीं होंगे तो परीक्षा में जो आपसे रूप सिद्धि पूछी जाएगी वो करने में आपको कठिनाई अनुभव होगी। क्योंकि यदि आपको विभक्ति ठीक से नहीं पता है तो उसके साथ आप प्रत्यय भी ठीक से नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए शब्द रूप आप नियमित रूप से उनका उच्चारण कीजिए, इन्हें कंठस्थ कीजिए। यह सबसे प्रथम सोपान है रूप सिद्धि करने का। तो अब हम इनकी रूप सिद्धि करना प्रारंभ करते हैं। आपने अगर ये ठीक से देखा हो तो आपको ये अनुभव होगा कि ये जो शब्द रूप है ये राम शब्द से मेल खाते हुए हैं। जैसे सर्वः है वैसे रामः, जैसे रामौ वैसे सर्वौ। अब प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में यहाँ पर भेद है, वहाँ रामाः होता है और यहाँ सर्वे है। तो ऐसे ही जैसे रामेण है वैसे सर्वेण है, वैसे जैसे रामम है वैसे सर्वम है। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन सर्वस्मै, पंचमी का एक वचन सर्वस्मात्, सप्तमी का एक वचन सर्वस्मिन् और बाकी सब रूप जो हैं वो समान ही हैं। तो फिर भी हम इनका एक बार पुनरावृत्ति करते हुए इन सर्व शब्द के हिसाब से इनकी रूप सिद्धि करते हैं। सबसे पहले है संज्ञा सूत्र। जो भी हम कोई कार्य करते हैं उस कार्य को करते समय जब कभी भी हम रूप सिद्धि करते हैं, रूप सिद्धि करने से पहले हम यहाँ पर संज्ञा ज़रूर करते हैं उनकी। तो पहले सर्वनाम संज्ञा किस सूत्र से की जा रही है सर्व शब्द की, उसे समझते हैं। सर्वादीनी सर्वनामानी। जो सर्व आदि शब्द हैं वे सर्वनाम संज्ञक होते हैं। सर्व आदिनी, सर्व आदि जो शब्द हैं वो सर्वनामानी, वह सर्वनाम शब्द होते हैं। जो सर्वनाम शब्द हैं वह अपने आप में, सर्वनाम शब्द जो है वो अपने आप में नपुंसकलिंग शब्द है, इसीलिए इसका बहुवचन का प्रयोग किया गया सर्वनामानी। नाम शब्द जो होता है वो नपुंसकलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। तो नाम, नामनी, नामानी, इस प्रकार से ये जो शब्द है यहाँ पर सर्वनामानी, ये बहुवचन शब्द है। सर्वनाम शब्द का बहुवचन सर्वनामानी। तो सर्व आदिनी, सर्व आदि जो शब्द हैं वे सब सर्वनाम संज्ञक होते हैं। यह इस सूत्र का अर्थ है। अब यहाँ आदि पद से किन किन शब्दों का अंतर्भाव किया गया है वो भी समझ लेते हैं। तो आदि शब्द से यहाँ पर विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्, त्व, नेम,
सम, सिम, त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, अस्मद्, युष्मद्, भवतु, किम, पूर्व, अपर, अवर, पर, उत्तर, दक्षिण, अंतर, बहि, ऊपरी, अधर। ये सभी संख्या में है 35। ये सभी शब्द जो 35 हैं ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब सर्वनाम शब्द जो हैं वो राम शब्द या अकारांत शब्दों से कितना भेद करते हैं? ये प्रथमा के बहुवचन में जहाँ पर जस प्रत्यय लगेगा, चतुर्थी का एक वचन जहाँ पर ङे प्रत्यय लगेगा, जहाँ सर्वस्मयी शब्द बना, ङसी जहाँ सर्वस्मास शब्द बना, जहाँ पर पंचमी के एक वचन में, आम षष्ठी का बहुवचन वहाँ रामाणाम बनता है, यहाँ सर्वेशाम बनता है, अंगी वहाँ रामे बनता है, यहाँ पर सर्वस्मिन बनेगा। और इस तरह से राम शब्द की अपेक्षा इन वाली विभक्तियों में अंतर है। फिर भी हम सभी विभक्तियों को फिर से पढ़ेंगे। अब एक प्रश्न जो उपस्थित होता है वो यह कि सर्व शब्द का प्रयोग हमको किस अर्थ में करना है। वैसे सर्व शब्द का मतलब हिंदी में जो सब, समूचा, समुदाय जो होता है उसके लिए किया जाता है, पर फिर भी इसके दो अर्थ हैं। वो क्या? और यह प्रश्न इसलिए उपस्थित हुआ है क्योंकि सर्व अगर सभी कह ही दिया आपने, एक वचन से ही अगर आपने बहुवचन का बोध करा लिया है, तो फिर इसमें द्विवचन और बहुवचन से क्या तात्पर्य है? इसी को समझाने के लिए यहाँ पर बताया है कि किसी भी समुदाय के दो अर्थ होते हैं, एक उद्भुता अवयव और एक अनुद्भुता अवयव। क्या होते हैं ये? जहाँ वक्ता को केवल समुदाय कहने की इच्छा हो वहाँ अनुद्भुता अवयव समुदाय होता है, और जहाँ वक्ता का अभिप्राय समुदाय कहने के साथ साथ तद अंतर्गत यानी उस समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों से भी अगर उसका अर्थ हो तो वहाँ पर उद्भुता अवयव। कहने का तात्पर्य है यदि एक समूचे समुदाय को एक इकाई माना जाएगा तब तो वो होगा अनुद्भुता अवयव। और जब उसको इकाई न मानकर एक समुदाय तो है किंतु उसमें बहुत सारे व्यक्ति ऐसा माना जाएगा तब वह होगा उद्भुता अवयव। इसलिए जब अनुद्भुता अवयव कहने की यानी समुदाय की विवक्षा में एक वचन और उद्भुता हो, जब आपका यानी एक व्यक्ति इस प्रकार से माना जाएगा और एक एक व्यक्तियों से मिलकर वह समुदाय बनाए यानी उसमें बहुत सारे लोग हैं, ऐसा जब विवक्षा हो कहने की, उद्भुत अवयव कहने की विवक्षा हो, तब वहाँ पर द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जब आपको समुदाय को सिर्फ एक इकाई के रूप में कहना हो तो उसे एक वचन सर्व शब्द से कहिए, और जब उसको उसमें रहने वाले व्यक्तियों को गिनते हुए यानी ये बहुत सारे व्यक्ति है इस प्रकार से कहते हुए जब उसको समुदाय को इंगित करना हो तब आप वहाँ पे द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग कीजिए। तो ये है सर्व शब्द के प्रयोग की बात। अब इसके प्रथमा विभक्ति एक वचन की रूप सिद्धि कर लेते हैं। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द बनता है सर्वः। सर्वप्रथम अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, फिर प्रत्यय, परश्चय और ज्ञा प्रातिपदिकात, इन सूत्रों के अधिकार में सु, ओजस इत्यादि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होगी। एकत्व की विवक्षा में द्वेकयो द्विवचने एकवचने यह सूत्र आएगा। वहाँ पर सर्व शब्द से प्रत्यय लगाएंगे हम सुप्रत्यय। सुप्रत्यय आएगा तो इसमें सकार की इत संज्ञा हो जाएगी, क्षमा कीजिएगा, उकार की इत संज्ञा होगी उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से। अब शब्द बनेगा सर्वस। सकार को स सदृशो रू से रुत्व करेंगे और ख वसानीय विसर्जनीय से वहाँ पर विसर्ग होगा और रूप सिद्ध होगा सर्वः। अगला जो शब्द है वह प्रथमा विभक्ति का द्विवचन सर्वौ। प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, अधिकार सूत्रों का आगमन होगा, स्वौजस इस सूत्र से 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होगी। द्वेकयो द्विवचने एक वचने से द्वित्व की विवक्षा में औ प्रत्यय आएगा। प्रथमयो हो पूर्व सवर्णः, पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश प्राप्त होगा जैसा कि हमने रामौ में किया था। तब नादिची सूत्र आएगा, तब वह मना करता है कि पूर्व सवर्ण का हमको निषेध करना है। पूर्व सवर्ण के निर्देश से मतलब है
पूर्व का मतलब है सर्व शब्द, सर्व का अंतिम शब्द है अकार, उसको हो जाएगा दीर्घ, यानी बनेगा सर्व सर्वा, जो कि क्या है, हमें इच्छित नहीं है, अनिष्ट शब्द है। उस अनिष्ट शब्द से बचने के लिए यहाँ पर निषेध सूत्र आएगा नादिची, जो मना करता है, कि पूर्व सवर्ण का निषेध करता है। इसके स्थान पर वृद्धि रेची होकर और सर्व और औ यह मिलकर जब संधि होगी तो शब्द बनेगा औ सर्वौ। इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का रूप सिद्ध होता है। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन सर्वे। यह रूप उस रूप से भिन्न है। किस रूप से? जो राम शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बना है रामाः, यह यहाँ पर उससे भिन्न है, यहाँ पर बनेगा सर्वे। तो प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, अधिकार सूत्रों का आगमन होगा, सु आदि किस प्रत्ययों की प्राप्ति होगी और बहुषु बहुवचनम। इससे पहले हम एक सूत्र जो पिछले में भी छोड़ते आ रहे हैं, इसको भी हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं इसकी। जब हम बहुवचन बोलेंगे तो सर्व, सर्व और सर्व, इस प्रकार तीन बार बोलेंगे या इससे अधिक बार। तो बहुत सारे रूपों में से सिर्फ एक रूप को ही हमें शेष रखना है। तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, यानी एक विभक्ति में समान रूपों वाले में से केवल एक ही शेष रहेगा, तो एक सर्वशेष रह जाएगा। फिर इसमें हमको बहुत्व की विवक्षा है, तो बहुषु बहुवचनम से जस प्रत्यय की प्राप्ति होगी। सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी और सर्वनाम संज्ञा होने के बाद में अगला सूत्र प्रवृत्त होगा। किस स्थिति में? सर्व और जस इस प्रत्यय की स्थिति में। सूत्र लगता है जसह शी। अदंत सर्वनाम से परे जस के स्थान पर शी आदेश हो। अब इस शिकार अदंत सर्वनाम कैसे? जो सर्व शब्द है वह अदंत सर्वनाम है। अदंत कैसे? क्योंकि इसमें जो अंतिम शब्द है वह क्या है? अ है। तो अ से अंत होने वाला ये सर्वनाम शब्द है, इसलिए सर्व शब्द अदंत सर्वनाम शब्द है। तो जब अदंत सर्वनाम शब्द हो तो वहाँ पर यदि पीछे जस प्रत्यय आया हो तो जस प्रत्यय के स्थान पर हमको शी आदेश करना है। अब यहाँ पे जो शी है, इस शी में शकार की संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से होती है? लशक को तद्धिते, यानी लकार, शकार और ककार की संज्ञा हो अतद्धित प्रत्ययों में। तो ये तद्धित प्रत्यय नहीं है, तो इसमें शकार की संज्ञा हो जाएगी। तो जब शकार की संज्ञा हो जाएगी तो क्या शेष रहेगा इसमें से? दीर्घ ईकार। अब जस के स्थान में हमने शी कर दिया, शी में से केवल दीर्घ ईकार बचा, तो शब्द क्या बनेगा? सर्वधन ई। अब यहाँ पर आद गुण लगेगा, आद गुण से गुणादेश होगा और अ और ई मिलकर रूप बनेगा ए। गुण जो होता है अ और ई का होता है ए, तो यहाँ पर रूप बन जाएगा सर्वे। इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति के रूपों की यहाँ पर सिद्धि होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति के शब्दों की सिद्धि करना सीखेंगे। नमस्कार।